दोस्तों का आज के सेशन में। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत कम लोग हैं और न्यूज बड़ी जबरदस्त है। तो दैट मीन्स कि आप लोगों को न्यूज नहीं चाहिए। लोगों को मैसेज जरूर मिला होगा कि सीवीएस सर का 3 बजे का मीटिंग है। लोग समझते हैं कि 3 बजे का मीटिंग सीवीएस जी का नहीं होता है। अगर सीवीएस जी 3 बजे टाइम दे रहे हैं तो हो सकता है कुछ खास बात हो। ओके, तो भाई गुड न्यूज चाहिए, क्या बोलते हैं सागर साहब? यस यस। तो हम थोड़ा सर यहाँ पे ये कहेंगे कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए 5-7 मिनट का, 2-4 मिनट का, तो क्योंकि पार्टिसिपेंट की संख्या जैसे मैं देख रहा हूँ वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से सुबह सर 2-4 मिनट का हमें वेट करना चाहिए। बड़ी न्यूज है, बड़ी न्यूज है। अब लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं। और बताएं। जी सर। महेश शर्मा भी हैं सर। मैं इनको को होस्ट परमिशन मैंने दे दी है महेश सर को। और और कौन है जी? चले, कोई हैस नहीं, कोई दोस्त होंगे तो मुझे कॉल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जी जी जी। यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी अपनी टीम को, कम्युनिटी को, अप लाइन को, डाउन लाइन को, जिनको समझ में आता है आप उन्हें इनवाइट कर लें। 2-3 मिनट हम लोग रुक लेते हैं, आपस की कुछ बातें कर लेते हैं। बट जो न्यूज़ है मेरे पास वो बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है। महेश भाई। जी गौरी जी बताएं, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं बताएंगे। नवीन जी, सुन पा रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए नवीन जी। ये बहुत अच्छा आप ड्राइव कर रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, ग्रुप मीटिंग करने हैं। ब्लूटूथ ओके, भी एकदम जबरदस्त तरीके से लग चुके हैं सर। तारीख वेरी तक गुड। अपना जो है ना फुलफिल कर लेना चाहिए। रोल्टी हम्म। रोल्टी का टारगेट रखे हुए हैं सर। अब देखिए आपका प्यार और आशीर्वाद कितना बना रहता है। क्योंकि जो रिजल्ट चलिए। बुलेटों में मिला अभी तक, जितने भी लीडर्स को जो रिजल्ट मिला सर, वो बहुत बेटर जी। रिजल्ट है। क्योंकि उमर सर एक दिन बता रहे थे, और जी सुनिए सर, कि दुनिया में 90% लोगों के पास 0.1 बिटकॉइन भी नहीं है। और इनोवेशन हम्म। फैक्ट्री स्टार्ट होने से मुश्किल से 4 दिन हुआ है सर। यहाँ पे हमको लगता है कि पूरी दुनिया में जो 10% लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन है, उसमें 5% का इजाफा हो चुका है इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से सर। हम्म। ये बहुत बड़ी सही है। अपॉर्चुनिटी है हम तमाम इनोवेशन फैक्ट्री के मेंबर के लिए, कि जो बिटकॉइन अर्निंग करने का डायरेक्ट एक संसाधन मिला है। क्योंकि आज तक जो भी हम्म। बिटकॉइन आई वो हाफिंग होके आई, माइनिंग होके लोगों के पास आई। तो जो माइनर माइंडेड थे वो उसी के पास बिटकॉइन अधिक थे, होल्डर के पास उतना नहीं है। लेकिन पहली दफा इनोवेशन फैक्ट्री का वो स्टेप पूरी दुनिया वेलकम करेगी, उस स्टेप को, जिस स्टेप के साथ इन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों से कमिटमेंट किया है कि दुनिया में बिटकॉइन होल्डर की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री जाके बनेगी इन फ्यूचर। और कहीं ना कहीं वो सच साबित होते हुए नजर आ रही है सर। क्योंकि आपका मोहब्बत है सिस्टम का, उमर सर का मोहब्बत है अपनी कम्युनिटी की ओर, जो कि वो बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने के लिए तैयार है, और कम्युनिटी बहुत बड़ी बन रही है बिटकॉइन होल्डर की। और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार बिटकॉइन कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और हमको लगता है कि इसके बाद कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी आ जाए, वो डायरेक्ट वे में एक आम लोगों को, एक कम एजुकेटेड लोगों को बिटकॉइन कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगी। क्योंकि पिछले 15 सालों का क्रिप्टो का इतिहास अगर उठा के देखा जाए, तो अब जो ये
बुल रन आएगी या हाल्फिंग जो होगी, उसके बाद बिटकॉइन की रेट जिस हिसाब से अप्रिसिएट होगी, उसके बाद इतनी बड़ी अर्निंग कोई भी सिस्टम क्रिप्टो में बिटकॉइन के रूप में नहीं दे पाएगी सर। क्योंकि ये एनालिसिस मैंने रात में जो बैठ के किया, और इससे पहले जो बुलेटों को लेकर एनालिसिस मैंने किया सर, वो कहीं ना कहीं मेरा मैच हो रहा था, और ये भी मैच होगा सर। क्योंकि ये चलिए, दौर है बिटकॉइन कमाने का, और बिटकॉइन जो लोग नहीं कमा पाएगा बुलेटों में, वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को। ओके। तो बस सर थैंक यू कंटिन्यू नवीन सर। भाई। जी जी, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेश सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? संजीव थैंक भाई यू भी हैं। सुरेश भाई, थैंक जी यू। थैंक यू। जी महेश भाई। जी कहना क्या है कि आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कम्युनिटी को हम लोग को देना चाहिए। एंड बस ये बिल्कुल। है कि इस न्यूज़ के बाद हम लोग को अपना बोरिया बिस्तर कायदे से बांधना है और मार्केट में भाग लेना है। इतना भागना है कि जितनी पिछड़ी कंपनियां हैं सब पीछे ही रह जाए और हम लोग सबसे आगे आ जाए। और अगर हम्म। घर में बैठ के सोचेंगे काम करते रहेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे। तो वो न्यूज़ चलिए। सबको जल्दी मिलेगी, पर थोड़ा अभी सब लोग वेट करें। अभी और लोगों की चर्चा होने दीजिए, देखिए कि सबके मन में क्या क्या है। ओके, थैंक यू। शिवेश जी शिवेश राठौर सर, साहब। जी एक सागर मिनट साहब एक बताएं। मिनट। हाँ, मैं कह रहा आपका ही एक डायलॉग है, डायलॉग कह लें, शेर कह लें, या क्या स्लोगन कह लें, और आप मेरा हम्म। उसकी लास्ट लाइन में साथ देंगे। बुलेटो की इनकम के हम्म। प्रति अगर मैं बात करूं, तो आपने एक बार ये भी कहा था पहले जब कोई प्रोजेक्ट आए थे कि ये तो अभी झांकी है। लास्ट की लाइन क्या थी, जरा हम्म। अभी बोल दें। शीश ये महल तो तो भी अभी बाकी झांकी है। है, पिक्चर तो अभी हम्म। बाकी है। तो बुलेटो के पिक्चर लिए तो भी भी यही बाकी कहना है है। कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लगे रहिए। उतार चढ़ाव तो लाइफ में भी आते हैं, और ये तो प्रोजेक्ट है, अच्छी इमारत बनने में तो टाइम लगता ही है। ठीक है, ओवर टू यू सर। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलें। आज जितने ही लोग आए हैं उन्हीं का मैं सम्मान करता हूं, और मैं अब इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि न्यूज़ बड़ी जबरदस्त है और पेट फूला जा रहा है। अब मन नहीं कर रहा रुकने का। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी दोस्त सोच के देखें कि किस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और जिस चीज का इंतजार था, अभी मीटिंग एंड होने के बाद वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। दैट मीन्स चेन ब्रिज अभी एक आध घंटे में लाइव होने जा रहा है। बट आप समझ लें कि कई बार आज़ादी आदमी को नुकसान दे देती है। तो आप लोग समझ लें कि आप सभी लोग चेन ब्रिज का यूज जो करना है, तो ऐसे टेस्ट ट्रायल के रूप में ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें अपना सारा का सारा फंड ले जा करके चेन ब्रिज के ऊपर लेके चले जाना है। क्योंकि जो हम लोगों को कल बात हुई कि कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, और मेटामास्क के साथ भी बातचीत हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्वैपिंग हो या मोबाइल फोन पे भी स्वैपिंग हो। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको ऐसे किया गया है कि अभी BFI कॉइन से स्वैपिंग नहीं हो पाएगी। और यदि आपने अपने फंड सेल कर दिए, BTC में कन्वर्ट कर लिए, तो आप समझ लें कि फिर आपको अपना टीम चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। एज ए लीडर मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। कंपनी अपने हद तक तैयार है। ठीक है। तो ये एक जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की कि हाँ भाई हमारे पास फंड है बट हमारे पास कोई टीम नहीं है, तो वो ऐसे लोगों के लिए है। बट जो लोग टीम बनाना जानते हैं, जिनको बड़ी अर्निंग करनी है, जिनको अर्निंग के साथ कुछ बड़ा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करना है, वो थोड़ा सोच समझ के ही चेन ब्रिज पे जाएंगे। टेस्ट एंड ट्रायल के लिए ठीक है, किसी को डेमो दिखाने के लिए ठीक है। बट यदि आप समझ लें कि आपने अपने फंड वहां पर सेल आउट किए, और जो भी एरर चल रहा है जिसकी वजह से स्वैपिंग बंद है, नहीं हो पा रही है, तो इसके कारण आपको पता चलेगा कि फिर आपको चाहिए बॉन्ड और लगानी है टीम, और आपकी डेवलपमेंट रुक जा सकती है। तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग अपने हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है। और जो भी छोटे मोटे इशू हैं, वो भी 1 से 2 दिन में, कंपनी से हम लोगों की बात हुई है, 1 से 2 दिन का समय सर ने मांगा है कि सीरियस जी 2 दिन का और समय दे दें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीजें, जैसे कि जो डिस्प्ले पे आपका आ रहा है नंबर ऑफ टीम है ना, वो कंटिन्यू ग्रो करता रहे। जो प्लेसमेंट है वो रेगुलर होता रहे, पेंडिंग ना जाए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इमीडिएट होता रहे। तो वो सारी चीजों को अपडेट करने पे कंपनी काम कर रही है। कल कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स लीडर मीटिंग में डिस्कस किए गए।
हमारे 50 से ज्यादा लीडर्स वहां मौजूद थे। उन सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से कुछ चीजों से कंपनी को और टेक्निकल टीम को अवगत कराया है, जो वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों को वैसे वैसे ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उस पे भी आज काम चल रहा है और बहुत उम्मीद है कि शाम तक उस पे भी आप लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि चेन ब्रिज का लाइव होना उन सारे लोगों के लिए जो समझते थे कि इसकी हालत भी एलवी जैसी होगी या कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, उन लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि समय जवाब देता है। मुझे सचिन तेंदुलकर साहब की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि सर आपको रिटायर हो जाना चाहिए, तो बड़े प्यार से उन्होंने जवाब दिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला ही बोलेगा। ठीक है। तो टाइम टाइम की बात है दोस्तों। बहुत सी चीजें देखें, आप सभी को पता है कि कई देशों की सरकारें लगी हुई हैं लोगों की बेरोजगारी दूर करने में। क्या हो पा रहा है? लोगों की इन लाइफ स्टाइल बदल पा रही है। ठीक है। बट एक इनोवेशन फैक्ट्री है जिसने पहली बात मन में क्या ठान रखा है कि लोगों को धोखा दे के नहीं भागना है। अदरवाइज ऐसे पोजीशन में जब चीजें नहीं संभल रही होती हैं तो लोग कंपनियों को वाइंड अप कर देते हैं। दूसरा, कंपनी ने अपना अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है। ये आपसे कम किया हुआ कमिटमेंट नहीं है, कंपनी ने खुद से कमिटमेंट किया हुआ है कि हमारा एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा। इस तरह की सोच की वजह से आज हम लोग इस सिस्टम के साथ टिके हुए हैं। अदरवाइज आप समझ लें दोस्तों कि शिवेश कुमार जैसा इंसान किसी नेटवर्क के लिए काम कभी नहीं करता। ठीक है। तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, तो इस भरोसे पे हम लोग इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं और इसके वजह से ये चीजें बन रही हैं और काम चल रहा है। ठीक है। और जो आप देख पा रहे हैं कि आपके सराउंडिंग में, आपके जानने वाले लोगों में कितने लोगों की जिंदगी किस कदर बदली है। क्या कोई दुनिया की ताकत थी जो इस तरह की जिंदगी बदल सकती थी, किसी को ऐसा लाइफ स्टाइल दे सकती थी? ठीक है। बहुत से देशों में अलग अलग सरकारें चल रही हैं, अलग अलग लोग चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किन्हीं को ऐसी लाइफ स्टाइल मिल सकती थी कि सारे के सारे लोग खुश हों? ये एरर्स आना, रिवार्ड कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लेसमेंट नहीं है, ये सारी चीजें तो दुनिया भर के हर काम में लगी रहती है। ठीक है। बट जो वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो लोगों के पास रिजल्ट है, ठीक है, तो जो रिजल्ट है उसको एक बार आप चेक करें। मैं लगभग 2 साल पहले बोकारो में एक मीटिंग में था। एक भाई ने मेरे से शिकायत की, सर सिस्टम स्मूथ नहीं चल रहा। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी टीम कितनी है, तो उन्होंने कहा 350 लोगों की। बोले कितने दिनों से काम कर रहे हैं? तो सर लगभग 1 महीने से। तो 1 महीने में या 20 दिन में कभी आपने किसी कंपनी में 350 लोगों की टीम बनाई थी? तो सामने से भाई का जवाब आया, नहीं। तो वह समझ लें कि ये सिस्टम स्मूथ नहीं चल रहा है, तो ये रिजल्ट है। अगर स्मूथ चलेगा तो क्या होगा? ठीक है। तो आप समझ लें कि कुछ चीजें जिसके अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री में हमने अपनी लाइफ में जो लेसन लिया, जो सीखा, उसमें नेटवर्क इंडस्ट्री में जितनी बातें कही जाती थी ना, वो सारी बातें यहाँ होती हैं। ठीक है। नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है सब्र, यहाँ करना पड़ता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है कि दूसरे घरों में दिए जलाएं, आपके घरों में रोशनी आएगी, वो यहाँ होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आप अपने अहम वहम शर्म से दूर रहें, आपको काम करना होगा, यहाँ काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो नेटवर्क इंडस्ट्री की ट्रेनिंग के अंतर्गत लोगों ने सीखी है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, तो उन सारी चीजों को यहाँ इम्प्लीमेंट करने का एक बेहतरीन मौका हम लोगों को मिला है। और जो नेटवर्क के रिजल्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि सर हमने बड़ी मेहनत की और हमको मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर्स का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिससे वजह से आज हमारे ही नहीं, हम आज हमसे जुड़े कई लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि कुछ न कुछ, यस, अटेंडेंस कुछ बढ़ा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जस्ट मीटिंग के बाद आधे 1 घंटे के अंदर आप लोगों को चेन ब्रिज का लिंक मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो जस्ट फॉर टेस्टिंग, ऐसा ना करेंगे कोई कि सीधा एड्रेस कॉपी किया और बाइनेंस के एड्रेस पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। ध्यान रखेंगे, चेन ब्रिज को यूज करना सीख लें, तब उसके बाद उसका यूज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी लोगों की कंप्लेन आ रहे थे कि किसी ने सीधा जो है ना सुपर बॉन्ड क्या नाम है बाइनेंस के एड्रेस पे पेस्ट कर दिया, सेंड कर दिया। ठीक है। तो ये गलती भी नहीं करेंगे। हर तरह से आपको ट्रेनिंग लेनी है कि ये चेन ब्रिज क्या है, कैसे यूज करना है, और जो वहां एक्सपेंस करना है, सोल्ड आउट करने हैं, वो सोच समझ के
में जानकारी सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज देने की जिम्मेदारी दी गई थी वो मैंने दे दी है। हमारे दो ग्रेट लीडर, सीनियर लीडर और हमारे छोटे भाई लोग भी हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो भाई वेलकम है। जी संजीव भाई। संजीव सर हैं? शायद संजीव भाई किसी काम में बिजी हैं। मे बी। जी महेश भाई, आप फिलहाल थोड़ा सा अपने। आज के लिए लोगों के पास जो न्यूज़ पहुंचने वाली है, ऑफिशियल न्यूज़ तो आई जाएगी कि चैन ब्रिज का हम्म। उद्घाटन हो रहा है। तो जिनके दिमाग में ये था कि हम लोग बीबीटीसी को बिटकॉइन में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए माकूल जवाब है। अब हम लोग को बस प्रॉपर वे में काम करना है और अपने स्लॉट्स को जल्दी जल्दी अपडेट करना है, क्योंकि रॉयल फूड में पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 तारीख से इन्वेस्टर अब बुलेटो में एंट्री करेगा, तो उससे पहले हम लोग को अपनी जगह पक्की करनी है। वरना हम लोग काम करेंगे और बाहर के इन्वेस्टरों को पैसा कमाएंगे। तो हम लोग को पैसा कमाना है कि किसी को कमवाना है बाहर को, तो ये हमको तय करना है। तो समय कम है, काम ज्यादा है, तो दृढ़ निश्चय से सब लोग लग जाइए। कौन आया कौन गया छोड़िए, नए तरीके से काम करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि चैम्ब्रिज का आना हम सबके लिए एक कीर्तिमान होने वाला है, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू महेश भाई। तो फ्रेंड्स, चेन ब्रिज आ रहा है, बट उसको यूज करने से पहले एक बार अपने अपलाइन से या जो भी उसके अच्छे जानकार लोग हैं उनके साथ बैठ करके आप इत्मीनान से उनको यूज करना सीखेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। नहीं तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे थे कि सर हमने अपने बॉन्ड डायरेक्ट बाइनांस के एड्रेस पे सेंड कर दिया, अब क्या करें। ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको चेन ब्रिज जैसे यूज करना है उसकी यूज को भी सीखें और अपनी टीम को समझा के रखें कि भाई जैसे सारे लीडर्स बोलते हैं। और प्रैक्टिकल है, आप सभी दोस्त जानते हैं कि बड़ी चीज होने में, अच्छा काम होने में कुछ समय लगता है। जहां लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का सपना हो, आज के डेट में लगभग 1.5 पौने 2 करोड़ कम्युनिटी हो, आप समझ सकते हैं कि क्या कल जो अनाउंस किया गया कि बीएलवी की स्टैकिंग रोक दी जा रही है, तो क्या जरूरत थी? अगर किसी के साथ ठगी करना था, गलत करना था तो कंटिन्यू होता रहता। लेकिन क्या है कि जितना दिया जा सकता है उस हिसाब से ही काम करना है। ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट के साथ भी उसको रोक भी दिया गया कि चले भाई अब इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, लोगों को रिवार्ड नहीं जा पाएगा। इस वजह से अब नए जो इन्वेस्टर्स हैं हम लोग उनको इनवाइट नहीं करेंगे या सिस्टम में नहीं आएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी ही क्या है जो मिस ना हो जाए। ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी ही क्या जो मिस ना हो जाए, जो जिंदगी भर अवेलेबल रहेगा उसे अपॉर्चुनिटी क्यों कहेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी दोस्तों को मेरे मैसेज मिल गए होंगे। अपनी अपनी टीम के साथ शेयर करें और वेट करें कि अब चेन ब्रिज का लिंक आप लोगों को कितने देर में मिलता है। तो मीटिंग के लिए आज ही मैं इतना ही रखना चाहूंगा। भाई संजीव जी हुए फ्री? और कोई लीडर है? देख लें कोई हैंड रेज में। चलिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग विथ अस। तो हम लोग अभी की मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि समय है काम करने का। ठीक है। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि दिन का टाइम मेरा बहुत व्यस्त रहता है, बड़ी मुश्किल से हम लोग रात में कुछ समय निकाल पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग विथ अस। आप लोगों को जो अर्जेंट मैसेज देना था वो मिल गया, जो सावधानी बरतनी है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दी। इसके बाद किसी तरह की कुछ कमी या गलती होती है तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ठीक है। तो रिलैक्स रहें, इत्मीनान से काम करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।